देश और संविधान खतरा में है। इसको बचना अति जरूरी है। इसके लिए बाबा साहेब द्वारा दिए अधिकार को जानना जरूरी है। उक्त बातें मकेर प्रखंड के राजेंद्र विद्या मंदिर स इंटर कॉलेज मकेर के सभागार कक्ष में आयोजित प्रखंड स्तरीय अंबेडकर परिचर्या कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूबे के खेल कला मंत्री जितेंद्र राय ने कहा। मंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार देश में धर्म की नाम पर राजनीति कर संविधान से लोगों को अलग कर अपना हुकूमत चलाना चाहती है। इसलिए इस बार 2024 की लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार को हटाकर ही संविधान को बचाया जा सकता है। सोनपुर विधायक स पूर्व मंत्री डॉक्टर रामानुज राय ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के सभी कल कारखाना सभी खजाना को बेचकर गुजरात के अंबानी अदानी को दे रहा है। समाज को धर्म के नाम पर बांटकर संविधान को कमजोर कर रहा है। यदि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार को नहीं हटाया गया तो आने वाले दिन में संविधान को खत्म कर दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा को भाजपा की सरकार आरक्षण खत्म कर वोट देने का अधिकार को भी छीन लेगी। उन्होंने राजद के इस अभियान को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को जागरूक करने का अपील किया। वही परसा विधायक छोटेलाल राय ने अंबेडकर परिचर्चा को पंचायत स्तर पर आयोजन कर महिला पुरुष को जागरूक कर संविधान को बचाने का अपील किया। जबकि जीप अध्यक्ष प्रतिनिधि अमर राय ने देश और संविधान को बचाने के लिए युवाओं को आगे आने का अपील करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का अपील किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष बिंदु राय, संचालन अंबिका राय ने किया। कार्यक्रम में सभी मुख्य अतिथि को बिंदु राय द्वारा गुलदस्ता तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में राजद जिलाध्यक्ष सुनील राय, किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सुनील राय, कमलेश कुमार राय, राम नगीना राय, शंभू राय, हरेंद्र पासवान, भीम राय, सुमन कुमार, कृष्णा देवी, सुशीला देवी उपस्थित थे। D11 टीवी के लिए मकेर से पप्पू मिश्रा की रिपोर्ट। जौना के जब सब वक्त लोग लाइन से बतावे के काम करेगा। अगर ये काम लोग करत नहीं तो निश्चित रूप से जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपना बा, चाहे लालू जी के जो सपना बा, वो सब रुआ जगह पर पहुंची। आराम जो मनसा बा के हमारा अधिकार के कटौती मत हो, हमारा बात के ऊपर तक पहुंचाओ जाए सब चीज हुई। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि रुआ लोग परिचर्चा में लंबा समय से समय देनी हो, आगे भी ये चीज के गांव-गांव तक पहुंचा करके मतलब उम्मीद पर पार्टी की तरफ से पंचायत स्तर भी कार्यक्रम तो फिर परिचर्चा के माध्यम से देश में जो राजनीतिक हालात है, देश जिस राजनीतिक चौराहे पे खड़ा है और इधर ले जाने की साजिश है, उस साजिश के पर्दाफाश करना और अपने लोगों, देश के जो मतदाता हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, जिनको भरमाया जाता है, जिनको बुलाया जाता है, उनको अवगत कराना कि देश में हो क्या रहा है, देश में राजनीति जाना किधर चाहिए, जा किधर जा रहा है, ले किधर जाया जा रहा है। इसी से अपने लोगों को अवगत कराना है कि देश में तरह तरह का साजिश हो रहा है, धर्म के आड़ में शिकार हो रहा है, मुसलमान और पाकिस्तान के नाम पर देश को बांटने का साजिश है। जबकि सच्चाई ये है कि उनको खुद ही किसी चीज़ से ताल्लुकात नहीं है। वो हमारी कमजोरी, हमारे लोगों को अंधविश्वास में ढकेलना चाहते हैं, विज्ञान से अलग करना चाहते हैं, अज्ञान में रखना चाहते हैं और देश पर भी मनोवाद लाद करके अब पुनः जो है मुट्ठी भर लोग राज करना चाहते हैं। इन्हीं सब मुद्दों से अपने लोगों को अवगत करा करके इस साजिश का पर्दाफाश करते हुए इस आताताई शक्ति को, ब्राह्मणवादी शक्ति को देश से उखाड़ फेंकना है। नरेंद्र मोदी की मुखौटा की सरकार, आरएसएस की सरकार जो देश का खजाना लुटवा रहा है, देश का कल कारखाना बेच रहा है, देश का संविधान नष्ट कर रहा है। तो देश बचाना है, खजाना बचाना है, कल कारखाना बचाना है, संविधान बचाना है और ये देश बचाना है, भावी पीढ़ी की किस्मत बचाना है। क्या उद्देश्य है? गाँव-गाँव तक, जन जन तक इस विषय को पहुँचाना कि देश में जो अभी हालात बनी है और जिस तरह से धर्म के नाम पर या कई प्रकार का साजिश करके देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इससे लोग बचे और गांव-गांव तक की सरकार के जो साजिश है उसको पहुँचाने का काम करें कि लोगों को जानकारी हो कि हमारे साथ किस प्रकार का धोखा किया जा रहा है। तो कल अपने 3 को जग में शामिल कर
एक जगह बातचीत होता रहे तो कहलक उनकी जे लोग ई जग के आयोजन कैलक वो लोग साइड हो गए। अब गांव प्रतिष्ठा बना के जग के कर रहा होगा कि गांव के प्रतिष्ठा बन जाए। तो 9 दिन के जग को गाँव हम बैठे रहे, यही तो चर्चा में हम पूछने की तब तक पूर्व काल की बात आज वर्तमान काल में जो हमारे युवाओं ने उस बात को भूलते जा रहे हैं। पूर्व काल की बात है, बाबा साहब ने जब इस संविधान को बनाया, एकजुटता को इकट्ठा किए, शिक्षा की बात की, संघर्ष की बात की, उन्होंने शिक्षा की बात की कि यदि तुम शिक्षित बनोगे तो अपना अधिकार समझोगे, संविधान पढ़ोगे समझोगे और संघर्षी बनोगे तो किसी भी मुकाम पर आप जा सकते हैं। भारतीय संविधान की महत्ता इसलिए है कि इस संविधान में जो निहित अवधारणाएं वो भारत के आम के पक्ष में जाता है, आवाम के पक्ष में जाता है, गरीब मजदूर वंचितों के पक्ष में जाता है। साथी लोग कह रहे थे सभी वक्ता उनसे पहले बोले और ये भी बात सही है। जो बातें हम लोगों ने कही अम्बेडकर साहब के विषय, अम्बेडकर साहब के संविधान में जो ताकत है उसका पूरा हम लोग अभी तक उस ताकत से वंचित है। उस ताकत को हम कैसे इस्तेमाल करें, इसी के लड़ाई हम लोग को लड़ना है। हमारे नेता आप लोग जानते हैं कि 90 के बाद हम लोग को ताकत बना लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनका भी क्या जो ठीक बोल रहे थे हमारे बड़े भाई साथी राम मनोज जी की प्रताड़ना किस ढंग से किया जाता है वो छिपा हुआ नहीं है। इसलिए हम जितने हमारे लोग हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इस संविधान को मानने वाले, हम यही आग्रह करेंगे कि हम लोग को मजबूती से उसका पालन करना चाहिए, हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, हम लोग को लड़ाई में भाग लेना चाहिए। आज हम परिचर्चा पूरे कम से कम बिहार में इस तरह का कार्यक्रम आरजेडी ने शुरू किया है, यह साधारण काम नहीं है। सबसे बड़े हम लोग का गुरु अम्बिका सर जी, इन्हीं सब ने बोले कि जीवन भर तो जाति के